अब तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि उसका जो नशा है वो कैसे छुड़ाया जाए। आपके घर में बहुत ही कलह मची हुई है, आपके घर में पैसा भी सारा का सारा खत्म हो चुका है। उस व्यक्ति के कारण आपने बहुत सारे डॉक्टर को भी दिखवा दिया, वहां भी बहुत ज्यादा पैसा चला गया, लेकिन उसका जो नशा है वो हटने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें कि उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए? आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा जो होती है उसमें बहुत सारे लोग पत्र लिख के आते हैं, गुरुदेव को पत्र देते हैं कि गुरुदेव हमारे घर का ये व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है। तो जब गुरुदेव ने वो पत्र पढ़े तो बहुत सारे लोगों का यही प्रश्न था, गुरुदेव नशा मुक्ति का कोई उपाय बताइए, गुरुदेव हमारे घर का ये व्यक्ति नशा करता है, कृपया करके उसके ऊपर कृपा करिए, कौन सा उपाय करें तो नशा करना छोड़ दे। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे और कहा था कि इसको कर लेना। उसमें से एक उपाय बहुत ही खास है, वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आपको जान के हैरानी होगी और खुशी भी होगी कि जब लोगों ने उस उपाय को किया और उस उपाय को करने के बाद मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वो फिर से गुरुदेव की कथा में आए, लेकिन इस बार गुरुदेव को धन्यवाद कहने आए कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने किया और हमारे घर का जो व्यक्ति नशा करता था, दिन भर नशे में डूबा रहता था, उसका नशा बिल्कुल जड़ से समाप्त हो गया। तो आखिर वो कौन सा उपाय है आपको भी जानना होगा। तो चलिए चलते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको उपाय समझाता हूँ जो कि गुरुदेव की कथा से सुना हूँ। ध्यान से उपाय सुनेगा, लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा उपाय करना कैसे है, आपको लेना है 3 बेलपत्र और 1 लोटा जल। क्या क्या लेना है? 3 बेलपत्र लेना है और 1 लोटा जल लेना है। अब जो आप बेलपत्र लेंगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक पत्ती को ही बेलपत्र मानते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता है। 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है उसी को आपको बेलपत्र लेना है। ठीक है, आपने बेलपत्र ले लिया। बेलपत्र लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपने बेलपत्र लिया और साथ साथ आपको 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटा जल तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और तांबे के लोटे में जल के साथ साथ आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो मंदिर परिसर का ही जल ले लेते हैं, आपको मंदिर का जल नहीं लेना, आपको अपने घर का जल लेना है। ठीक, जल आपने ले लिया, उसी में आपको क्या करना है, बेल पत्र आपको डाल लेनी है। डालने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा कहाँ, शिव मंदिर। शिव मंदिर आप पहुंच गए। अब शिव मंदिर में आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। अब इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दक्षिण और उत्तर में, क्योंकि हर मंदिर में दक्षिण और उत्तर तो अलग अलग रहता है। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी मंदिर जा रहे हैं उस मंदिर का जिधर जलाधारी हो, आपको क्या करना है, उधर अपना चेहरा करके खड़े हो जाना है। ठीक, अब आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लिखिए। महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव, तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके ये अर्पित करना है। और जब अर्पित करना है तो बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तब वो साधारण जल नहीं गिर रहा, अब वो औषधि गिर रही। तो आपको क्या करना है, उसको किसी दूसरे पात्र में भर लेना है, कोई भी कटोरी हो, ग्लास, उसको भर लेना है। और भरने के बाद उसको चुपचाप लेके घर आ जाना है। ठीक, घर आ गए। अब वो जो जल है वो आपको उस व्यक्ति को पिलाना है जो कि आपके घर में नशा करता है। अब देखिए, अगर वो साधारण रूप से पी लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो पीने में आनाकानी करता है, तो जब भी वो चाय पीने को मांगे, जब भी वो पानी पीने को मांगे, तो चाय और पानी तो दीजिए, लेकिन 1 बूंद इसका भी मिला के दे दीजिए। कुछ गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से डेढ़ महीने लगेगा, व्यक्ति का सारा नशा समाप्त हो जाएगा।